है इस बेटी का क्या है, ये बेटा है। तो ये इकलौती बेटी है, तो ये राहुल की क्या लगेगी, बहन लगेगी, बहन लगेगी राहुल की। अब बहन का क्या है, ये बेटा है, तो क्या लगेगा, राहुल। चलिए पहला क्वेश्चन है ये मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी की जल्दी से जल्दी हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए कमेंट आप ऐसे बताएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका आंसर है, आपको लगता है कि पहले का हमारा A, B, C, D है, तो आपको कमेंट करके लिख देना है इसमें फर्स्ट का जो भी हो। मान लो जैसे बी आंसर है तो 1 का B, इस तरीके से आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये सीरीज श्रृंखला दी गई है 3, 6, 12 और 24। अगला पद इसका क्या होगा, ये आपको बताना है। किस आधार पर श्रृंखला बनाई गई है, 3 और 6 में कितना गैप है, 3 का, यहाँ 6 का गैप है, और यहाँ कितने का गैप है, देखिए 12 और 24 में 12 का। किस आधार पर श्रृंखला बनी है, देखिए 3 गुणे 2 कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, और 6 में यदि आप गुणा 2 कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 गुणे 2 कर देंगे तो 12 दूनी 24। इसी तरीके से 24 गुणे 2 कर देंगे आप तो 24 दूनी 48। इस तरीके से आपका जो अगला पद निकल आएगा बेटा वो निकल आएगा 48। चलिए इसका कमेंट करके आप लोगों को बताना था, इसी तरीके से आप बताते जाइएगा। ये इसका अगला पद क्या होना चाहिए, देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, एफ, डी और ई एफ, एफ के बाद क्या होता है जी एच आई जे। तो अगला पद क्या होना चाहिएगा, यहाँ पे जे के बाद के एल एम एन। देखिए पहले में कितना, एक अंक, 2 अक्षर, 3 अक्षर, फिर ये 4 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे हमें। तो कौन सा होना चाहिए, के एल एम एन ओ, अगला अक्षर आ जाएगा यहाँ पे ओ, हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करिए जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसमें दिया गया है 8 एंड 64, जिस तरीके से संबंध है, दोनों में संबंध है, वही संबंध इनके बीच में होना चाहिए। एनालॉजी है ये। 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, 8 रही 64। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विषम को चुनिए, यानी कि आपको ओड आउट, इसमें से जो ओड आउट का क्वेश्चन आता है वही ये क्वेश्चन है। ओड आउट कौन सा क्वेश्चन होते हैं, विषम। तो इसमें कौन सा विषम होना चाहिए, 16, 25, 36 एंड 49 में। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा तैयारी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो प्लीज कमेंट करते चलिए जल्दी से अपना आंसर, इसका आंसर कमेंट करते चलिए जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है तो 4 चौको 16, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और ये 7 का वर्ग है। लेकिन इसमें से आपको ओड ओड आउट चुनना है, तो क्या होगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन ऐसी संख्या होती है जो संख्या हमारी इसमें से ओड होती है, तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शन, इसमें से चारों आंसर सही हैं, इसलिए इसमें कोई आंसर हमारा सही नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन मानकर नंबर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बताना है आपको इसको। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, भारत की दिल्ली और राजधानी है तो एमपी की क्या होगी यहाँ पे, भोपाल। ये इसका करेक्ट आंसर भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे, सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। यदि यहाँ पे 5, 15, 45 और 405 है तो यहाँ पे कौन सी बीच में संख्या मिस की गई है, ये आपको बताना है। किस आधार पर निकालेंगे, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 के बाद क्या दिया गया है, 15, 15 के बाद यहाँ कितना गैप है, 10 का। 15 और 45 के बीच में कितना गैप है, 20 का, नहीं 30 का गैप है। देखिए 30 का गैप है, नहीं 30 का गैप है, देखिए 30 का गैप है, नहीं 30 का गैप है, देखिए 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 30 का गैप
किस आधार पर श्रृंखला बनाई गई है? आप लोग भी इसका आंसर निकालिए, जल्दी से कंप्लीट करके मुझे बताइए। 5 गुणे देखिए 3 करेंगे तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 करेंगे तो 15 × 3 = 45, और 45 × 3 करिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 और 1 × 13 135। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 135 आ जाएगा। देखिए इसी आधार पर हम 135 यदि इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 3 × 1 = 3 और कितना हो जाएगा? 1 4 ऑप्शन है, इसीलिए हमारा 135 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 135 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? यदि CAT को DBU लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? कैसे इसको डिफाइन करेंगे? C के बाद D, A के बाद B और T के बाद U। इसी तरीके से आपको लिख लेना है। D के बाद क्या जाएगा? E, O के बाद यहाँ पे P और G के बाद H। EPH, EFO के बाद P था, EPH करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे, आपने जे टाइप किया है, जे किस चीज का आंसर है समझा नहीं मैं। आप उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप करके फिर उसका आंसर दें कमेंट करके, तब पता चल पाएगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ओके EPH वेरी गुड। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन का नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, क्या आना चाहिए? कौन सा आंसर आना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? 1 4 9 16। अगला पद क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर बताइए इसमें से। देखिए यहाँ पे कितने का गैप है? ये एक का ये एक के 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, 5 4 9, यहाँ पे क्या है? 9 7 16। और यदि दूसरे तरीके से इसको देखा जाए तो और कैसे गैप बना सकते हैं श्रृंखला को? एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। क्या इस तरीके से निकल है क्या? यस, ये 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग देखिए 3 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। इसी तरीके से 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसका 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10 का संबंध जिस तरीके से आपका 100 से है उस तरीके से इसमें क्या संबंध होना चाहिए? इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप। जिस तरीके से 10 का संबंध 100 से है, देखिए 10 का वर्ग कितना होता है? 10 धाम 100, तो 12 का वर्ग क्या होना चाहिए? 12 × 12 144। ये वर्गमूल है वर्ग इसका 144 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। इसका आंसर बताना है आपको। यदि देखिए 4 लड़के 12 दिन में कोई एक काम करें तो 6 लड़के कितने दिन में करेंगे? कैसे निकालेंगे इसको? इसका आंसर आप बताइए। यदि 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 4 लड़के करते हैं कितने में? 12 दिन में। तो एक लड़का करेगा कितने दिन में? 12 × 4 दिन में। उसको ज्यादा समय लगेगा ना। इसी तरीके से 6 लड़के जो करेंगे तो 6 लड़कों को काम करने में कम समय लगेगा। तो 12 × 4 बटे कितना कर देंगे आप? 6 कर देंगे। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। इस तरीके से निकल आएगा 8 दिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिन में। ये कितने दिन में काम 6 लड़के कर पाएंगे? 8 दिन में ये काम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए क्वेश्चन दिया गया है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए इसको सॉल्व करिए। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, जैसा देखिए एग्जांपल देखिए, राहुल
कहता है। ये राहुल कर लेते हैं इसको, ये राहुल है, ये फोटो है, इस फोटो की ये फोटो यहाँ पे लगी हुई है। इसको राहुल इशारा करते हुए बोल रहा है कि यह क्या है, वह मेरे पिता की, ये इसके जो पिता हैं, इस पिता की इकलौती बेटी, इस बेटी का बेटा है। ये जो फोटो है इस बेटी का क्या है, ये बेटा है। तो ये इकलौती बेटी है, तो ये राहुल की क्या लगेगी, बहन लगेगी, बहन लगेगी राहुल की। अब बहन का क्या है, ये बेटा है, तो क्या लगेगा, राहुल को किस प्रकार संबंधित है, वह राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये फोटो वाला राहुल का क्या लगेगा, भांजा। बहन का बेटा क्या लगता है, भांजा लगता है। तो आंसर इसमें देख लीजिए, आपको मिल जाएगा 4 ऑप्शन में। ये देखिए क्या पूछा गया था, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसमें क्या होना चाहिए, देखिए राहुल के पिता की इकलौती बेटी, यानी इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। यहाँ भतीजा की जगह यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए, साथ में भांजा का ऑप्शन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन श्रृंखला वाला फिर से आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। यदि 5, 10, 20, 40 है तो अगला पद हमारा क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, 5 देखिए 10, 5 गुणे 2 10, 10 गुणे 2 20, और 20 गुणे 2 कितना कर दें यदि हम, तो 20 दूनी 40, तो 40 गुणे 2 कर देंगे तो 40 दूनी 80। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज कमेंट करते चलें अपने ऑप्शन, और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करते चले। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करेंगे तो ऐसे बच्चे जिन्हें वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, आप इस तरीके से उनकी हेल्प भी कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप सामने, ये क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व करना है। यदि क्लॉक को क्या लिखा जा रहा है, देखिए यदि क्लॉक को लिखा जा रहा है DMPDL, CLOCK, क्लॉक को क्या लिखा है, DMPDL, तो वॉच को क्या लिखा जाएगा, WATCH को क्या लिखा जाएगा, बताइए इसका कमेंट करके जल्दी से, क्या लिखा जाएगा इसको। देखिए सी के बाद क्या आता है, D, L के बाद M, O के बाद P, C के बाद D, K के बाद L आता है। वैसे इसमें क्या आ जाएगा, W के बाद X, A के बाद यहाँ आ जाएगा B, T के बाद क्या आ जाएगा U, और C के बाद D, H के बाद क्या आ जाएगा I। ये हमारा ऑप्शन में होगा एक XBUDI। सी है क्या यहाँ पे, यस, WATCH। ऑप्शन में आंसर नहीं है, यस, ऑप्शन में XBUD होना चाहिए यहाँ पे। देखिए इसको फिर से एक बार मिला लेते हैं। सी को क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए सी के बाद डी आ गया है, एल के बाद यहाँ क्या है LM, ओ के बाद पी आ चुका है, सी के बाद डी आ चुका है, के बाद क्या आ चुका है, एल आया है। इसी तरीके से हमें ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन हो सकता है इनमें नहीं दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, XBUDI, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी की जगह ये डी होना चाहिए थे, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस श्रृंखला को पूरा करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 को क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में श्रृंखला पूरी करें 2, 6, 12 और 20, तो अगला पद क्या होगा, 2, 6, 12 और 20 दिया गया है, आपको बताना है अगला पद क्या होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए इनका एक बार श्रृंखला के बीच का गैप निकाल लिया करिए। यहाँ आएगा 4, इनके बीच में कितना गैप है, 6 का, यहाँ कितने का गैप है, 8 का। देखिए किस आधार पर गैप बन रहा है, 4, 6, 8, यानी 2, 2 का गैप बन रहा है। तो आप यहाँ अगला अंक यदि 10 लिख देंगे, 4, 6, 8, 10, और 20 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। इस तरीके से आप यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप गैप, उनको बीच का गैप निकालिए, फिर उसमें क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए 4, 6, 8, 2, 2 अंक छोड़ के पैटर्न बन रहा था, तो अगला पैटर्न भी हम 10 मान लेते हैं, और ये हमारी श्रृंखला 30 बन जाएगी। और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, बच्चे देख रहे हो या पेरेंट्स देख रहे हो जो नए हैं बच्चे,
प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप ऐसी कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं, पेपर चाहते हैं। तो क्लास के बाद आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा हुआ है वो स्क्रीनशॉट की फॉर्म यदि स्क्रीनशॉट आप भी शेयर करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ में पूरा पेपर शेयर कर दूंगा और आने वाले पेपर भी तैयारी के हिसाब से मैं आपको शेयर कर दूंगा, निःशुल्क तैयारी के लिए अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम युग्म चुनना, इसमें से विषम चुनना है। देखो आंख का काम क्या है, देखना सही है। कान का काम क्या है, सुनना, ये भी सही है। अगले इसके और ऑप्शन देखते हैं। नाक का काम सूंघना, तो क्या हाथ का काम चलना है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। यदि एक का मतलब ए है, दो का मतलब बी है, तीन का मतलब सी है, तो 16 15 14 का कूट क्या होगा। ये अल्फाबेटिकली आपको एग्जाम हॉल के अंदर तुरंत इस तरीके से क्वेश्चन यदि आता है तो ए बी सी डी इस तरीके से आपको कहाँ तक लिख लेना है, जेड तक लिख लेना है, एक्स वाई जेड तक उनका क्रमांक लिख लेना है 1 2 3 4। यहाँ लास्ट में क्या होता है 26, ये 25 और ये 24, इसी तरीके से सबके अंक होते हैं। अब आपको देख लेना है 16 15 14 किसका क्रमांक आ रहा है अल्फाबेट में, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये सॉल्व करके इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। मैंने आपको हिंट दे दी है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए चित्रों से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। आपकी जो मानसिक योग्यता है, रीजनिंग है, इस तरीके से पैटर्न दिए गए हैं चित्र का। अगला चित्र क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए किस आधार पे, पहले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, देखिए यहाँ पे दूसरा, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल। तो अगली बार भी क्या आ जाएगा, ट्रायंगल के बाद यहाँ पे ये रेक्टेंगल ही आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका दिख रहा होगा चित्र में, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भिन्न शब्द चुनना है आपको, इसमें से भिन्न कौन सा होगा। कोड आउट, इंच मीटर किलोग्राम और सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, किलोग्राम। क्यों, क्योंकि इससे हम क्या नापते हैं, वजन या वेट, ये वजन की इकाई है, इससे हम वेट करते हैं किलोग्राम में। और इनसे सबसे क्या, दूरी, डिस्टेंस, ये सब क्या है, डिस्टेंस या दूरी नापने की इकाई है। तो ये हमारा ओड मैन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कि यदि, देखिए रवि 10 मीटर पूरब, फिर 10 मीटर उत्तर, फिर 10 मीटर पश्चिम चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको कमेंट करके बताएंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बताई थी कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इस तरीके से आपको दिशा नोट कर लेनी है। यहाँ लिख लेना है पूरब, हमेशा दाएं हाथ तरफ, बाएं हाथ तरफ आपको लिखना है क्या, पश्चिम दिशा नोट कर लेनी है, और ऊपर उत्तर होती है, यहाँ दक्षिण होती है। इसके आधार पे आपको किसी भी व्यक्ति को क्या मान लेना, रवि, यदि कोई स्थान उसका नहीं लिखा तो स्टार्टिंग में उसको नोट कर लेना है कि ये है रवि। ठीक है, ये रवि सेंटर पे है। अब वो कहाँ चलता है, 10 मीटर पूरब, तो ये पूरब देखिए इसके इस तरफ है, तो 10 मीटर ये चल गया। फिर 10 मीटर कहाँ जा रहा है वो, उत्तर की ओर जा रहा है 10 मीटर। ये 10 मीटर के यहाँ सेंटर, यहाँ रवि है, तो 10 मीटर उत्तर की ओर पहले पूरब गया, ऊपर की ओर जाएगा तो 10 मीटर फिर चला गया। फिर क्या करता है, 10 मीटर पश्चिम चलता है, तो देखिए पश्चिम इस साइड जाना है उसको, तो फिर से 10 मीटर चलेगा, ये 10 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए ये आपको बताना है। तो ये प्रारंभिक बिंदु जिसकी यहाँ थी, अगर 10 ऐसे चला, 10 ऐसे चला, तो और ये 10 ऐसे चला, तो लगभग जब 10 ऐसे चला है और 10 ही वापस आ गया है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, ये दूरी भी उसकी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी भी उसकी 10 ही होगी, 10 मीटर ही होगी। तो ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे इस तरीके से करने के लिए। तो आपको बड़े आसानी से इसको कर लेना है। 10 मीटर देखिए पहले ही ऑप्शन दिया गया इसमें, ये हमारा ऑप्शन टिक कर दी इसमें 10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा है इसमें, यदि वाटर को, क्या लिखा है, WATER, वाटर को लिखा है XBUF और S, तो फिश को क्या लिखा जाएगा।
चलिए इसको बताइए जल्दी, तो इसको क्या लिखा जाएगा? डब्ल्यू के एक्स के, डब्ल्यू के बाद क्या आता है? यू भी डब्ल्यू एक्स, ए के बाद बी, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। इस तरीके से आपको इसको डिकोड कर देना है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? एफ के बाद जी, आई के बाद जे, एस के बाद टी, एच के बाद आई। तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा? जी जे टी आई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्या हुआ बच्चों को समझे? यस, ठीक है। चलिए इसको आगे कमेंट करके बताते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए इसमें। यदि दक्षिण उत्तर बन जाए, चलिए ये भी देखिए दिशा से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। फिर से हम दिशा बना लेते हैं। क्या लिखा है साइड? पूरब, पश्चिम, इसको उत्तर बना दीजिए। और ये क्या है? ये दक्षिण, ये जो दिशाएं होती हैं। अब हमने क्या कर दिया? यदि दक्षिण क्या बन जाए? उत्तर। हम दक्षिण को क्या मान लेते हैं? दक्षिण को क्या बना देते हैं? उत्तर बना देते हैं। फिर बोल रहा है पूरब को पश्चिम बना देते हैं, और यहाँ क्या बना दे? इसको हटा के इस साइड पश्चिम कर देते हैं। तो दक्षिण पूर्व किस दिशा में बदलेगा? दक्षिण पूर्व किस दिशा में बदलेगा? बताइए इसका कमेंट करके जल्दी से। देखिए ये क्या है? पश्चिम है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पूरब हो जाएगी। ये उत्तर है, तो ऊपर क्या हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। और ये पुरानी स्थिति जो होती है, दक्षिण पूर्व कौन सी कहलाएगी? पहले दक्षिण पूर्व हमारी ये कहलाएगी पहले, जब ये स्थिति वैसी थी तो ये क्या थी? दक्षिण पूर्व। तो अब जब हमने उसको पश्चिम बना दिया पूरब को, और दक्षिण को उत्तर बना दिया, तो अब ये क्या कहला जाएगी? इस साइड की दिशा अब ये कहला जाएगी हमारी यहाँ पे पश्चिम उत्तर। उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं, पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम। ये हमारी इस तरीके से दिशा बन जाएगी। अब जो पहले दक्षिण पूर्व थी, वो अब क्या बन जाएगी? क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगी? तो अभी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो डायरेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। श्रृंखला का फिर से क्वेश्चन आ गया। 1, 4, 9, 16 और 25। अगला इसमें पद क्या होना चाहिए? देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो नेक्स्ट हमारा 6 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 6 36। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से हमको सॉल्व करते हैं। अभी हमको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए जल्दी इनको सॉल्व करते जाते हैं। इसमें से भिन्न को चुनना है आपको। देखिए, गाय दूध से संबंधित है, मुर्गी अंडा से संबंधित है, और अगले में क्या दिया गया है? ऑप्शन और देख लेते हैं। पेड़ फल से, और कुत्ता भौंकने से। तो यहाँ पे देखिए ये संबंध तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? कुत्ता भौंकने से है, क्योंकि ये सब देते हैं। कुत्ता भौंकना है, उसकी एक प्रक्रिया है, आदत है। लेकिन यहाँ पे हमें गाय से क्या मिलता है? दूध मिलता है, मुर्गी से अंडा मिलता है, और अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पेड़ से हमें फल मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये भौंकने वाली जो प्रक्रिया है अलग है ऑप्शन में से। तो भिन्न कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर से अक्षर श्रृंखला का आ गया क्वेश्चन। अक्षर श्रृंखला में आपको बताना है जल्दी से इसका पद क्या होना चाहिए। अगला अक्षर ज्ञात करें। जेड एक्स यू क्यू एल। ये उल्टी श्रृंखला दी गई है। उल्टी श्रृंखला यानी कि देखिए, हम ए बी सी डी से यदि ऐसी श्रृंखला चलती है तो सीधी श्रृंखला कहलाती है। लेकिन ये यदि हम इसी को डी से चालू करें तो ये उल्टी कहलाएगी। यहाँ पे एल से साइड से स्टार्ट की गई, तो एल से हम मिलाते हैं क्या है श्रृंखला में? एल के बाद देखिए एम एन ओ पी क्यू। यहाँ पे 4 अक्षर छोड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू में देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आपको जेड एक्स यू क्यू एल। अब इसको जेड के बाद देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं? एक्स वाई और जेड एक ही अक्षर है। यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स 2 अक्षर। क्यू के बाद आर एस टी यू। नेक्स्ट टाइम कितने अक्षर आ रहे हैं यहाँ पे? 4 अक्षर। एल के बाद
देखिए क्या आता है, एल एम एन ओ पी क्यू। 1 2 3 4, तो अब इस साइड हम कितने अक्षर एल के बाद छोड़ेंगे, यहाँ पे 5 अक्षर छोड़ेंगे। तो इसके एल के पहले 5 अक्षर छोड़ने के बाद कौन सा अक्षर आएगा, देखिए एल के बाद क्या होता है, एल के पहले GHIJ के, ये 5 अक्षर छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका लास्ट में अक्षर कौन सा आएगा, इसमें जी आ जाएगा यहाँ पे। देखिए जी के बाद हम क्या लिखेंगे, जी के बाद KLMN और एल, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ, एफ लिखेंगे, तब यहाँ जी से स्टार्ट होगी। देखिए श्रृंखला एफ लिख देंगे, जब यहाँ पे एफ लिख देते हैं अगर, तो एफ के बाद GHIJ के और फिर एल, तो ये 5 अक्षर छूट जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समानता पूरी करें। अब यहाँ पे जिस तरीके से पुस्तक पृष्ठ से संबंधित है, पेड़ का संबंध क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। यस, हेलो बेटा शब्द है, इसमें आप पूछ रहे हैं हेलो, अपना आप किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, अपना नाम जरूर कमेंट करें। चलिए आगे इसमें कमेंट करके वीडियो को लाइक करते चले प्लीज, और इसका आंसर पहले बताइए जल्दी से। पुस्तक पृष्ठ और पेड़, पेड़ जैसे पुस्तक पेड़ से संबंधित है। यस, कंटिन्यू करिए। यस हेलो, अपना नाम बताते हैं, कमेंट करते चलें। सन भाई लिखा हुआ है आपकी आईडी का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें समानता पूरी पुस्तक से, जैसे पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठों से मिलकर बनी होती है, पेड़ किससे मिलकर बने होते हैं, शाखा, पत्ते, जड़ और फल। जैसे पुस्तक में पृष्ठ लगे होते हैं, वैसे ही पेड़ में क्या होता है, ये आपको बताना, इसका शाखा, पत्ते और जड़, फल। तो कई सारे जैसे पृष्ठों से मिलकर ये बनती है, वैसे कई सारे पत्तों से मिलकर के, शाखाओं से मिलकर के, शाखाएं हम कहेंगे, शाखाओं से मिलकर, इसमें करेक्ट वर्ड आ जाएगा, शाखाओं से मिलकर के हमारा क्या बनता है, पेड़ बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा।